47. Example number 16. प्लीज एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर कौन सा कह रहा हूं? जी रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए पढ़ना शुरू करें। एक और नई चीज कभी हमने जिंदगी में पहले ऐसे सोचा नहीं। एंटिटी enters into a contract with the customer on 1st January 2019 to transfer products to the customer for rupees 150 per unit per product. If the customer purchases more than 1 million products in a calendar year, अगर कस्टमर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स यूनिट्स खरीदेगा कैलेंडर ईयर में। ये कैलेंडर ईयर क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल सही जी, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर के मुताबिक ईयर कब शुरू होता है? जनवरी से, 1 जनवरी से। और एंड कब होता है? अकाउंटिंग ईयर्स डिफरेंट हो सकते हैं, 1 जुलाई, 30 जून वगैरह वगैरह। टैक्स ईयर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कैलेंडर वाला ईयर बेचारा हमेशा कब से शुरू होता है? कभी भी आप कैलेंडर लें, वो बेचारा शुरू कहाँ से करते हैं? जनवरी से शुरू करते हैं, दिसंबर में एंड करते हैं। तो कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर में भी काउंटिंग ईयर एज वेल। अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है तो कैलेंडर ईयर एंड भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट भी हो सकता है। एग्रीमेंट कस्टमर से ये है कि अगर वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स खरीदेगा किसी कैलेंडर ईयर में, द कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट प्राइस पर यूनिट इज रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू 125 पर प्रोडक्ट। ये क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिवली? अगर आप पहला यूनिट देंगे तो कितने रुपए रेवेन्यू के इंटाइटल होंगे आप? 125 यार। 1 मिलियन यूनिट भी जब देंगे, मेरे ख्याल मोर देन 1 मिलियन लिखा हुआ है, 1 मिलियन यूनिट भी देंगे तो आप एंटाइटल कितने होंगे? 150। लेकिन अगर 1 मिलियन 1 यूनिट दे दिया तो पिछले जितने यूनिट्स हैं उनमें से भी 25 रुपए पर यूनिट फिर वापस करने होंगे। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली, ऑनवर्ड्स या बैकवर्ड्स भी। कंसिडरेशन इज ड्यू व्हेन द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर टू द कस्टमर इज ड्यू। पैसे कब ड्यू हो जाते हैं? जब कंट्रोल हम ट्रांसफर करते हैं। किस दिन हम कह देते हैं भाईजान हमारा राइट हो गया है? जब हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। Therefore, the entity has an unconditional right to consideration that is receivable for 150 per product until the retrospective reduction applies, that is after 1 million products are shipped. Shipped means dispatched, delivered, भेज दी हैं। ठीक है, ये पढ़े सेंटेंस समझ आता है? कंसिडरेशन कब ड्यू हो जाएगी? जब कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे। देयरफॉर जैसे ही फर्स्ट प्रोडक्ट शिप करेंगे, शिप का मतलब डिस्पैच करेंगे, तो 150 रुपया हमारा अनकंडीशनल रिसीवेबल हो जाएगा। अनकंडीशनल का मतलब अगर अगला यूनिट ना भी दें तो 150, एक यूनिट का 150 तो मिलना चाहिए, लेकिन ये 150 कब तक? जब तक 1 मिलियन यूनिट डिलीवर ना हो जाए। उसके बाद अगर आगे जाएगा तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव होना है। इन डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, अब नेक्स्ट फिर वही गेम आ रही है, अंडरलाइन करें। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है? टोटल सेल प्राइस, वो मुआवजा जिस पे आप एंटाइटल होंगे। इन डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, the entity concludes at the contract inception that the customer will meet the 1 million products threshold. अब यहाँ डेफिनेटली सिनेरियो दूसरा क्या हो सकता था? will not meet। अब once again वही expected values आ रही हैं, and therefore estimates that the transaction price is 125 product। Consequently, कंसंट्रेट फुल करेगा जरा, नई चीज है, कोई मसला नहीं, रिलैक्स रहेगा और आराम से पता चल जाएगा आपको।
कॉन्सिक्वेंटली अपॉन द शिपमेंट टू द कस्टमर ऑफ 100 प्रोडक्ट्स, अब सपोज 1 मिलियन से 100 प्रोडक्ट्स डिलीवर हुई हैं, फर्स्ट 100 प्रोडक्ट्स, द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज द फॉलोइंग। आप नीचे अभी देख भी लीजिएगा, लेकिन वहां एंट्री अपने हाथ से बनाइएगा, नेक्स्ट पेज पे ना जाएं, रिलैक्स रह के आप मुझे बताएं, जब पहली 100 प्रोडक्ट्स भेजी हैं उनके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कितना करें, कैसे करें, अप्लाई योर माइंड। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगर आप सोचें तो आपको बताना चले। लुक एट द सिनेरियो, किन 100 यूनिट्स की आप मुझे इस वक्त एंट्री बताने लगे हैं? वो पहले 100 यूनिट्स 1 मिलियन में से, वो पहले 100 यूनिट्स जो हमने डिस्पैच किए हैं, उसको डिस्पैच करते हुए अगर हमें लग रहा है कि 1 मिलियन यूनिट्स का थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा तो हम एंट्री क्या करें? कंसंट्रेट फुल जरा। रेवेन्यू सेल रेवेन्यू कितने से क्रेडिट करूं, कैसे करूं? सेल रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूं? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 100, पहली 100 मल्टीप्लाइड बाय रिसीवेबल की तरफ आए, कितने यूनिट्स का रिसीवेबल हो जाएगा इन 100 यूनिट्स को डिलीवर करने से? सर जी ये तो बता दें यार, कमाल हो गया ये, 5000 यूनिट्स का रिसीवेबल हो जाएगा 100 यूनिट्स डिलीवर करने से। प्लीज यार कमाल होगी। 100 यूनिट्स डिलीवर करने से पहले 100 यूनिट्स डिलीवर करने से आपका हर यूनिट के अगेंस्ट कितना राइट टू रिसीव हो जाएगा? कितना राइट टू रिसीव हो जाएगा? 150। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि हर यूनिट के अगेंस्ट हम 125 कमा सकेंगे या पूरा 150 कमा लेंगे? हमें लग रहा है थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा और देयरफॉर हम हर यूनिट के बदले 125 कमा सकते हैं, कमा लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी हर यूनिट के बदले 25 रुपए हमें रिफंड करने होंगे। क्या इन 100 यूनिट्स के अगेंस्ट हम अपने कस्टमर से पूरा 150 पर यूनिट डिमांड कर सकते हैं? ये कौन से 100 यूनिट्स हैं? तो हमारा राइट ये कि हम 150 रुपया डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि उस 150 में से 125 कमा लेंगे और बाकी 25 हमें रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड लायबिलिटी, रिफंड टू कस्टमर, पेएबल टू कस्टमर, रिफंड लायबिलिटी, कितना रिसीवेबल हो जाएगा हर यूनिट के बदले? 150। जब तक 1 मिलियन थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं जाएगा, कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मैंने 125 देने। हाँ हमें लग रहा है कि थ्रेशोल्ड मीट हो जाना है, देयरफॉर जो 150 हम ले भी रहे हैं उनमें से हर यूनिट के बदले हमें 25 वापस करना पड़ना है, और देयरफॉर हम बस 125 कमा सकेंगे हर 150 में से। लेकिन सपोज अगर आपको ये लग रहा हो कि थ्रेशोल्ड मीट नहीं होगा, तो देन एंट्री क्या करता सर? मैं क्या करता सर? रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 150 पर यूनिट से। और फिर अगर बाद में करना पड़ जाता तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। व्हाट इज द स्टोरी इन दिस एग्जांपल? पढ़े पढ़े, व्हाट इज द स्टोरी? क्या हमें लग रहा है थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा? तो अगर हमें लग रहा है थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा तो इस मींस हम हर यूनिट के बदले बस 125 कमा सकते हैं, कमा लेंगे, लेकिन हर यूनिट के बदले हम एंटाइटल कितने हैं जब तक 1 मिलियन यूनिट थ्रेशोल्ड मीट हो ना जाए? तो 150 का ब्रेकअप हमारा अपना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, 150 में से इंशाल्लाह 125 कमा लेंगे और लग रहा है कि हम 25 वापस कर रहे होंगे थ्रेशोल्ड मीट होने की वजह से हर यूनिट के बदले। ठीक है, प्लीज फिगर्स अगर बता दें फाइनली। ये 100 इंटू 15,000 रिसीवेबल, रेवेन्यू कितना बना, और 2500 क्या बना? रिफंड लायबिलिटी। अपने हाथ से पेज के एंड पे एंट्री कंप्लीट करना, वहां लिखी हुई है लेकिन अपने हाथ से पूरी लिखना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने बात मेरी अंडरस्टैंड की? व्हाट इज द राइट टू रिसीव अगेंस्ट ईच प्रोडक्ट अप टू द थ्रेशोल्ड इज मेट? वन। अच्छा, दो चीजें अलग है, एक है राइट टू रिसीव कितना होगा और एक है रेवेन्यू कितना होगा। राइट टू रिसीव कितना होगा? 150।
लेकिन हमारा अंदाजा क्या कहता है उसमें से रेवेन्यू कितना बनेगा और बाकी 25 हमें वापस करना होगा, हमारे अंदाजे के मुताबिक वापस करना होगा। अच्छा, बार बार एक अंदाजा वर्ड मैं बोल रहा हूँ, एस्टिमेट वर्ड बोल रहा हूँ, इस तरह नहीं होता कि बस अचानक इस दिन उठे, आंखें खोली और अचानक अंदाजा लगा लिए। इसके लिए हिस्ट्री भी देखी जाती है, मार्केट कंडीशंस भी देखी जाती हैं और एक बेस्ट एस्टीमेट तक पहुंचा जाता है। आप अगर कोई अंदाजा लगा भी लें तो ऑडिटर साहब आ जाते हैं, कंपनीज की बहस हो रही है, ऑडिटर साहब आके पूछते हैं ये अपनी कैसे अंदाजे लगा लिए हैं, और अगर ऑडिटर साहब आपके अंदाजों से, एस्टिमेट से मुतमिन ना हो तो फिर वो एडजस्टिंग एंट्रीज करवा देते हैं और वरना वो आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देते हैं। ऑडिटर है सर सारे माशाल्लाह बैठे हुए, तो ऐसे अंदाजे जिससे ऑडिटर भी मुतमिन हो जाए, और अगर वो अदरवाइज सजेशन दें तो फिर यकीनन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है। मीन्स उसे ऐसे ही बस जो दिल किया अंदाजा नहीं लग जाता, केयरफुल एनालिसिस होता है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, एक्सपेक्टेशंस अवेलेबल नहीं है, तो शायद फिर हम अंदाजों की तरफ नहीं जाएंगे और बाद में अगर कोई चेंज होगा तो एक्चुअल इवेंट्स पे ही ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करेंगे।